आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज बहुत से विश्वासी कहीं ना कहीं हारा हुआ जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार जैसे कि आपने इस फोटो को देखा होगा जिस पे लिखा है कि कभी भी शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, उनको बोलने का मौका मत देना, उनके कामों को बढ़ने का मौका मत देना, तुरंत एक्शन दिखाना, तुरंत प्रार्थना, वचन, अधिकारों को इस्तेमाल करना ताकि उन शैतान के कामों को नाश किया जाए। और क्या गलती नहीं करनी है हमें, ये भी लिखा है। गलती हमें सबसे पहले ये नहीं करनी है कि हम ढीलम डाला रवैया ना अपनाएं। उदाहरण के तौर पर खुदावंद आज हमें बताना चाहता है, मान लो आप एक विश्वासी हो। अगर आप एक विश्वासी होने के बाद प्रभु के वचन आपको पता है, अधिकार पता है, आपको पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, आपको पता है कि कौन से काम शैतान के, आपको पता है कि कौन से काम दुष्ट आत्मा के हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है। प्रभु कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना तो आध्यात्मिक जीवन है। तो कहीं ना कहीं मान लो उदाहरण के तौर पर आप एक विश्वासी हो और आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो प्रभु के साथ, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं रुकावट, आलस, थकावट या नींद की, आलस की गंदी आत्माएं काम करती हैं, जहाँ पर आपको हल्का सा भी ऐसा महसूस होता है। अगर आपने ढीलम डाला रवैया अपनाया तो वो दुष्ट आत्माएं हावी हो सकती हैं, फिर आप चाहकर भी प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। लेकिन आपने तुरंत इन चीज़ों को तुरंत हल्का सा ही हिंट मिलते के साथ ही आपने तुरंत इन दुष्ट आत्माओं को वचन से डांटा, बांधा और नष्ट किया, तो आप छुटकारा पाओगे। उदाहरण के तौर पर एक और, जैसे मान लो अब मैं हूँ, मुझे प्रार्थना, आराधना, मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि मेरे को जुकाम चढ़ जाता है या खांसी हो जाती है। तो मुझे हल्के से जुकाम में ही, चलो खांसी नहीं होती, हल्के से जुकाम में ही मेरे को अचानक महसूस होता है कहीं ना कहीं ये शैतान की चाल है। हो सकता है मेरी गलती से हुआ हो, लेकिन मैं तुरंत पश्चाताप करके प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण ये मुझे जुकाम हुआ है, फिर उसके बाद इस जुकाम वाली अशुद्ध आत्मा को जो मुझे प्रार्थना, आराधना और संगति में प्रभु के साथ बैठने में डिस्टर्ब करती है, रोकती है या मुझे थकाती है, या मुझे ये जुकाम अगर मैंने नहीं निकाला तो ये जुकाम के कारण सर में दर्द हो सकता है, जुकाम के बाद खांसी हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है और दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसके कारण मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर मैंने तुरंत सिर्फ जुकाम होने तक, जुकाम की शुरुआत में ही अगर मैंने ऐसी दुष्ट आत्माओं को जो मुझे प्रार्थना, आराधना, संगति में बैठने से, आराधना करने से रोक दिया, अगर मैंने पहले से ही इन दुष्ट आत्माओं को डांट कर, बांध कर नष्ट किया, मेरी जिंदगी से दूर किया, और मैं खुद इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारी के ऊपर वचन के द्वारा, अधिकार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हावी हो गया और मैंने अच्छा विश्वास दिखा, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा, तो मेरे भाई और बहनों तुरंत जुकाम खत्म हो जाएगा और मैं जय पाऊंगा। क्योंकि मैंने इसमें हार भी मानी थी, मैं बहुत बार गिरा भी था, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाता था और मुझे बाद में पता चली ये बातें। कहीं ना कहीं शैतान किसी न किसी बहाने बनते हैं एक विश्वासी को खुदावंत की उपस्थिति, प्यार, प्रेम, आशीष, बरकतों से दूर करने के लिए, नुकसान होने के लिए, गड़बड़ियाँ होने के लिए, घर में लड़ाई दंगे विरोध होने के लिए। आपको बस तुरंत जागरूक रहना है, तुरंत आपको उन बातों को परखना होगा कि कौन सी चाल शैतान इसके आगे कुछ और बड़ा बखेड़ा कर सकता है। इससे पहले कि इन दुष्ट आत्माओं को पहले से डांट कर, बांध कर नष्ट किया जाए, प्रार्थना की जाए स्ट्रांगली। अब वो वचन कौन सा है? जो वचन आपको इस्तेमाल करने हैं, वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको आसानी से बताता हूँ, जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वचन जो ये है, यशायाह 22 अध्याय 22 आयत में, कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैंने तेरे कंधे पर रखे, जिसे तू खोले उसे कोई बंद ना कर सकेगा, जिसे तू बांधे उसे कोई खोल ना सकेगा। तो हमें उन दुष्ट आत्माओं को बांधना है और स्वर्गदूतों की हमें हेल्प मांगनी है कि स्वर्गदूतों को हमें आज्ञा देनी है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि वो हर एक अच्छी दुष्ट आत्मा जो हमारे घर में, फैमिली, परिवार में नुकसान के रूप में, लड़ाई के दंगे के रूप में, गड़बड़ी के रूप में, विरोध के रूप में, कड़वाहट के रूप में, ये आलस, थकावट, निद्रा के रूप में काम करती है, ऐसी दुष्ट आत्माओं को आज बांध कर हम नष्ट करते हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं खुदावंत तेरे दूतों के आज सताई जाए, दूतों के द्वारा सताई जाए और हमारी जिंदगी से दूर की जाए। इस वचन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मत्ती 18:18 में लिखा है, जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, है ना। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो हमें पृथ्वी पर क्या बांधना है? जो भी गंदी दुष्ट आत्माएं हमारे घर में से चैन, विश्राम, आराम, आशीष, बरकत चुराती है, हमें हल्का सा ही महसूस हो गया कि अरे यार 10 रुपये खो गए, तो तुरंत उस चोरी करने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली गंदी आत्मा को बांधना है। अगर अभी नहीं बांधा तो घर पे आए, घर पे पहुंचने के बाद कुछ और नुकसान हो सकता है, कुछ और बैड न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ वस्तु खराब हो सकती है और नुकसान पर नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगना है। प्रभु अगर हमारी किसी गलती की वजह से हुआ है तो उस गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते रहे, लहू से हमें धो दे। हम दिल से सबको क्षमा करते हैं, आप मुझे हमें क्षमा करें। फिर उसके बाद आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को बांधना है नाम लेकर। क्योंकि अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी जो गूंगा, बहरा, अंधा करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, उनका नाम लेकर उनको डांटा था, और लिखा है यीशु ने दुष्ट आत्माओं को बोलने का मौका भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था
मुझे इनको बोलने का मौका नहीं देना। अगर मैंने इनको बोलने का मौका दिया तो कहीं ना कहीं ये और अपने हाथ पर फैलाने की कोशिश ना करें या भरमाने की कोशिश ना करें, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ी और फैलाएं या कुछ और शैतान अपनी चाल चले, इससे पहले कि मैं इसको पहले से ही बांध कर नष्ट कर दूं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु इस वचन के द्वारा हमें बताता है कि दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका नहीं देना, ना ही उनको और काम करने का मौका देना। जैसे हमें हल्का सा हिंट मिल रहा है, हल्का सा हिंट मिल रहा है, ये लड़ाई होने वाली है, गड़बड़ी होने वाली है, विरोध होने वाला है, चोरी होने वाली है, नुकसान होने वाला है, या कोई विरोध करने वाला है, कोई लड़ाइयाँ होने वाली हैं, या कोई गड़बड़ी होने वाली है, चोरी होने वाली है, कुछ नुकसान होने वाला है, या कुछ भी गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार होने वाले, या कुछ डर लग रहा है प्रार्थना करते टाइम, कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा को डिस्टर्ब कर रही है, आपको हल्का सा ही महसूस होता है। जैसे मान लो आप रसोई में खाना बना रहे हो या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अचानक आपको महसूस हो रहा है कि आपके अगल बगल से कोई होकर निकला, लेकिन है कोई नहीं उस कमरे में, उस जगह पर। आपने महसूस किया कि कोई आपको देख रहा है प्रार्थना करते के दौरान, तो आपको उसको ढीलम डाला रहा भैया अपना का छोड़ना नहीं है, तुरंत आपको छोटे से एक प्रार्थना करनी है। पहले पश्चाताप करना है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, कोई गलती तो मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। फिर उसके बाद तुरंत आपको अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करने की है। दुष्ट आत्मा जो भी मुझे डिस्टर्ब करती है, बीमार परेशान करती है, तकलीफ देती है या समस्या देती है, या मुझे डराती हैं, या मेरे जीवन में कोई नुकसान पहुंचाती है, या मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी है, मेरे आनंद चैन विश्राम आशीष को चुराने की कोशिश करती है, ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ इस वचन के द्वारा, यशायाह 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के द्वारा मैं बांध कर नष्ट करता हूँ। खुदावन के पवित्र युद्ध के दूत इसी समय आगे बढ़े, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को जला डाले, नष्ट करे, सत्ताई जाए ऐसी दुष्ट आत्मा, खुदा तेरे दूतों के द्वारा हमें आज्ञा देनी है। इसी साथ एक और वचन है, लूका 10:19 लिखा है कि परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है, हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। हम सांप और बिच्छू को रोनेंगे तो भी हमें कुछ हानि नहीं होगी। हमें इस वचन को इस्तेमाल करना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि हम दुष्ट आत्माओं पर अब तूने मुझे अधिकार दिया है और मैं उनको बांध सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ और मैं उनको कुचल सकता हूँ। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है। खुदावन तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए हैं और परमेश्वर आप स्वयं मेरा युद्ध लड़ते हो, तो ऐसी दुष्ट आत्मा मुझे डरा नहीं सकती, मेरी आशीष, चैन, विश्राम, आशीष, बरकतों को नहीं चुरा सकती, मेरे घर में लड़ाई दंगा नहीं करा सकती, विरोध नहीं करा सकती। ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को जो मेरे लाइफ के खिलाफ है, मेरी गवाहियों के खिलाफ है, मेरी जिंदगी के खिलाफ है, या मेरे घर, मेरे माता पिता, बच्चे, फैमिली, मेरे लाइफ पार्टनर के खिलाफ है, यीशु के नाम से मैं डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 22:22 में, मत्ती 18:18 में और लूका 10:19 में लिखा है कि मुझे किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकेगा, कोई मेरी हानि नहीं कर सकेगा और शत्रु मुझ पर जय जयकार करने नहीं पाएंगे। मैं शैतानी आत्माओं को डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। आमीन। इस तरीके से आपको वचन का इस्तेमाल करना है। जहाँ हल्का सा ही आपको लग रहा है कि व्यभिचार आने वाला था, गलत दर्शन, गलत स्वप्न आने वाला था सपने में या बैठे बैठे, तुरंत आपको उस विचार को बांधना है। अगर आपने जागते हुए भी नहीं बांधा तो हो सकता है कि वो सोते हुए आपके साथ वो व्यभिचार का सपना पूरा हो। और लेकिन अगर आपने जागते हुए बांध दिया उस विचार को, उस गलत दर्शन को, गलत सपनों को, जागते हुए में तुरंत आपने प्रार्थना कर दी, ऐसे विचार को जो आपको पाप में डालते हैं, विचार में डालते हैं, गलत दर्शन, गलत सपनों में लेके जाते हैं, अगर आपने उनको तुरंत बांध दिया और अगर आप प्रार्थना करके सो रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद हमें पहले से ही जागरूक करता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा वचन को, अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो वचन में सामर्थ है और वचन हमें छुटकारा देता है। हमें पहले से ही जागरूक रहना है। अगर हमें लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है, कोई घर पर लड़ाई, ड्रिंक करके आने वाला है या कोई हथियार लेकर आने वाला है, अगर हमें ऐसा एहसास हो रहा है, तुरंत हमें प्रार्थना करनी, प्रभु शत्रु की जो टोलियां हैं, जो शैतानी आत्माओं की टोलियां, उनको बांध कर नष्ट करते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे विरोध में आ रहा है तो उसके कदम दूसरी जगह मुड़ जाए और किसी एक की भी गिनती ना घटे। और जो विरोधी अगर कुछ गाली गलौज करने वाला था, उसकी जुबान पाप के लिए, गलत कामों के लिए, गाली गलौज के लिए बंद हो जाए। हम बांध देते ऐसी गलत जुबानों को, हम यीशु के नाम से उन शत्रुओं के मनों को बदल देते हैं। हमें अधिकार है, हम आज्ञा के द्वारा हम बोल के प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु किसी का कोई हानि ना हो, विरोधी फेवर में आए, कठोर हृदय नम्र हो जाए। जो लड़ाई करने के लिए आ रहे थे, प्रभु लड़ाई करने के लिए ना आए, वरन वो दूसरे भले काम में बिजी हो जाए। किसी एक की भी गिनती ना घटे। जो लड़ाई करने आ रहे, ना तो उनकी घटे ना ही हमारी घटे। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, तो उन पर भी दया कर, हम पर भी दया कर, कोई लड़ाई दंगा न होने पाए। उनके मनों से, विचारों से, ऐसे कठोरता के विचार, ऐसे लड़ाई दंगे के विचार खत्म हो जाए, ऐसे विचारों को मैं बांध कर नष्ट करता हूँ। तेरी शांति को मांगता हूँ उनके, उन विरोधियों के मन में, उन लोगों के मन में, पति पत्नी फैमिलीज के मन में जो लड़ाई दंगे करने के लिए आ रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, जो सता रहे थे, उनके मनों में तेरी शांति को, तेरी चैन, विश्राम, आराम को मैं खोल देता हूँ, मेरी मिलाप को मैं खोल देता हूँ। क्योंकि लिखा है यशायाह 22:22 में, मत्ती 18:18 में, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा। तो हमें शांति को खोलना है, चैन को खोलना है, मेरी मिलाप को खोलना है, चैन, विश्राम, आराम को खोलना है, प्यार को खोलना है। प्रभु तेरा प्यार उन लोगों में और हमारे बीच में आ जाए, ताकि हमारे बीच में कोई लड़ाई दंगा न होने पाए। और जो विरोधी थे, विरोधी हमारे
हमारे फेवर में आ जाए। प्रभु कोई लड़ाई दंगा ना होने पाए, तेरी शांति आए उन लोगों के अंदर और हमारे अंदर। प्रभु किसी एक की भी गिनती ना घटे, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। प्रभु कोई मनुष्य बुरा नहीं, क्योंकि तूने कहा है कोई मनुष्य बुरा नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से जो मनुष्य के अंदर होकर काम करने की कोशिश करती है। तो उन अंधकार की शक्तियों को अगर आप बांधोगे तो आप देखना परमेश्वर की बड़ी महिमा को, बड़े छुटकारों को, बड़े चमत्कारों को देखोगे। अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो आप ये प्रार्थना करो, ए लड़ाई वाली गंदी आत्मा उस जगह से निकल, उस आत्मा से निकल, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। वहीं पर इसी समय शांति आए। प्रभु तेरी शांति को उन लोगों के बीच में खोल देता हूँ। देखना अभी थोड़ी देर में लड़ाई बिल्कुल शांत हो जाएगी। ये आपके पास अधिकार है, तुरंत आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। और लास्ट में अपने आप को यीशु के लहू से जरूर धोना। इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं, तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे सबका भला हो और किसी का कोई जान की हानि ना हो और सब बातों में परमेश्वर की महिमा हो। और जो आपको सताना चाह रहे थे या आपके साथ गलत व्यवहार करना चाह रहे थे, आपको जो लूटना चाह रहे थे, आपको मारना पीटना चाह रहे थे, उनके भी मन बदल जाएं और विरोधी फेवर में आए, वरन वो लोग दूसरे भले काम में बिजी हो जाएं और हमेशा के लिए परमेश्वर की शांति, चैन, विश्राम, आराम से, मेल मिलाप से, प्यार प्रेम से भर जाए, ताकि भी हमारे बीच में कभी किसी से कोई भी लड़ाई ना हो। हम तरीके से इस वचन को बोले तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।